हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपको लेकर किसी को गलतफहमी है, और अगर गलतफहमी है तो वो गलतफहमी कब तक दूर होगी, या होगी या नहीं होगी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। करेक्ट। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि डेफिनेटली आपको लेकर किसी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रखी है, बहुत बड़ी। मतलब जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है नहीं ना, बुरा ही आपको समझा जा रहा है गाइस, बुरा ही समझा जा रहा है आपको। और यहाँ पर एक चीज़ कह दूँ मैं कि किसी के आपको गलत समझ लेने पर आपके दिल को इतना धक्का लगा है, इतनी चोट पहुँची है कि उसकी वजह से अभी कुछ महीनों से आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इनको आपने बहुत समझाने की कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये आपके बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ इतना तक पता चल रहा है कि आपने किसी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कईयों प्रमाण दिए हैं, लेकिन उसके बाद में भी, प्रमाण सामने होने के बाद में भी, कोई आपकी बात का ट्रस्ट नहीं कर रहा। शायद आपको ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा रहे हो। गिल्ट में क्यों जा रहे हो कि आप अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है गाइस, ऐसी बिगड़ी हुई है जहाँ पर हर एक दिन आप रोते हो, या हर एक दिन आपको तकलीफ होती है, बीती हुई चीज़ें पास्ट की याद आती है आपको। किसी के साथ जो कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन आपको बहुत याद आता है कि कभी ऐसे साथ में बैठा करते थे या फिर अच्छे पल बिताए थे। तो वो याद कर कर के आप रोते हो, और कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ और आती है कि ये सबक तो लाइफ ने जो अभी मिला है आपको, सुनना मेरी बात को अच्छे से, कि ये सबक आपको आपकी लाइफ में जो मिला है, ये इसका थोड़ा हिस्सा आपको पहले भी मिला था, बट उस सबक को आपने नज़रअंदाज किया। उस वजह से सबक को कहते हैं ना कि गंभीरता से नहीं लिया ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये थंडर बोल्ट यानी टॉवर मूवमेंट गाइस, ये परिस्थिति आपकी लाइफ में चली। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आप अलोन हो, आप दुखी हो, और अगर आप दुखी हो, आप रो भी रहे हो ना, तो किसी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आपका रोना किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करने जैसा लगता है। उनको लगता है कि आप रोकर उनकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, या ऐसे भी उनके दिमाग में अभी ऐसा चल रहा है कि आप उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हो, उनके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश करते हो, उनको समझते नहीं हो। बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हो आप। और आपके बारे में आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है पता है? कि अगर आप चाहते, आपको गिल्ट हो रहा है खुद को लेकर। किस बात का? कि अगर आप चाहते ना, तो आप पहले इन चीज़ों को संभाल सकते थे, इनको सुधार सकते थे, बिगड़ने से रोक सकते थे। आपको ऐसा लग रहा है कि इन परिस्थितियों पर आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपकी बुद्धि और समझ ने आपका उतना साथ नहीं दिया। यही चीज़ लग रही है ना आपको? या फिर आपको लग रहा है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते या किसी की बात को मान लेते ना, तब आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाता। कैसे ठीक हो जाता? आप तसल्ली से, आराम से सोचना,
क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने किसी बात को लेकर एक्शन लिया है, और जो एक्शन लिया है ना, उसमें आपको बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी है गाइस, बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी है। आपको पता था कि ये जो एक्शन आपने लिया है ना, उससे आप सबकी नज़रों में बुरे बन जाओगे। हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ का ऐसा है जिनके साथ आपका बहुत बड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, वो इंसान हमेशा के लिए आपको गलत समझेंगे। लेकिन उसके बाद में भी आपने कोई डिसीजन लिया है, कोई एक्शन लिया है, जो आपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया है, बट उस डिसीजन को कोई समझना नहीं चाहता, नहीं चाहता कोई समझना। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी अच्छा समझा ले, लेकिन अगर किसी ने ठान लिया है उसको गलत समझना, उनको गलत समझना, उन पर ब्लेम लगाना, उनको आरोपित करना, तो वो वही करेंगे, वही करेंगे। फिर उनको वो रोशनी नजर नहीं आएगी, सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा उस इंसान में। आपका दिमाग कहता है ना, एकदम जकड़ा हुआ सा, 100 तरीके की बातें सोचता है दिन भर में, क्योंकि अलोन बहुत हो, अकेलापन खाया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक हेल्प की जरूरत चाहिए। वो हेल्प किसकी लोगे आप? यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो, ये आपको भी पता है ना? या अगर बाहर किसी को कहोगे तो क्या लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी समझ ऐसी है कि ये परेशानी ऐसी है कि अगर लोगों तक बात पहुंची तो फिर ये और बढ़ेगी ही, ये खत्म नहीं होने वाली। मतलब एक समझदारी है आप में, अपनी डिग्निटी को बनाए रखना। यहाँ तक की बात है तो यहाँ तक की, चाहे कोई कितना भी अपने आप को हितैषी बता ले, लेकिन आप वहां तक शेयर नहीं करते, किसी और को शेयर नहीं करते। और अभी तक की आपकी लाइफ में अगर आपने अबंडेंस पाई है या कोई खुशी पाई है ना, उसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है, आपका ये व्यवहार, ये अच्छा व्यवहार। बहुत हिम्मत दिखाते हो गाइस आप, अंदर से भले टूटे हुए होते हो ना, बिखरे हुए होता है ना, बाहर नहीं बताते, क्योंकि आपको भी पता है, आपको भी पता है कि अगर बाहर पता चल गया लोगों को तो कितना फायदा उठाया जाएगा। शायद आपकी लाइफ में पहले ऐसी कुछ चीजें हुई हैं, जैसा कि मूवमेंट टू मूवमेंट के बाद कार्ड बताता है कि शायद पहले भी आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं हुए हैं। पहली बार ही आपको किसी ने गलत नहीं समझा है। इस कटघरे में आप हर समय बाद में, हर कुछ सालों बाद में आते हो। मतलब इसकी बुरा मत मानना, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आदत हो गई आपको कि हर कुछ सालों बाद में कोई इंसान आपको गलत समझेगा ही। यहाँ पर भाई बहन का मैटर भी लग रहा है, माँ बेटे का मैटर भी लग रहा है। मतलब रिश्तों के ये देखो, मतलब सालों तक एक दूसरे को समझने के बाद में भी नहीं समझना, वही चीज चल रही है। सच कहूं, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर गलतफहमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान का व्यवहार आपके सामने है तो फिर गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती। बट जैसा मैंने बताया ना कि किसी ने सोच ही लिया हो गलत समझना, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर कितने भी प्रमाण दे दो आप, वो सुबह को भी रात ही कहेगा। नजरिया आप किसी का चेंज कर नहीं सकते ना, है ना? हिम्मत रखी है। बस आपको ये कहूंगी कि सबक जो आपको लाइफ देती है ना, उनको याद रखो गाइस, उनको याद रखो आपकी लाइफ में। ये पैटर्न जो है ना, ये बार बार गलतफहमी वाले कटघरे में आकर खड़े होते हो ना, वहां आकर खड़े नहीं रहोगे। और एक गाइडेंस आई है कि यहाँ पर ये चीज को कंट्रोल करना छोड़ दो। पहली बात तो कॉम्प्रोमाइज का दिमाग में लेकर नहीं आना। दूसरा, ये बात बिल्कुल छोड़ दो कि अब ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आएगी, या किसी को आपके प्रति गलतफहमी दूर होगी या नहीं होगी। इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि क्या आता है। बट अभी जो आप अलोन हो या दुखी हो ना, सबसे पहली बात, इतनी हिम्मत दिखा रहे हो ना, तो पहले रोना बंद करो अपनी, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ोगे ना। पहले मुझे ये बताओ, देखो, अगर आपने गलत नहीं किया है, आपने धोखा नहीं दिया, आपने कुछ बुरा नहीं किया ना, ठीक है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, आपके साथ गलत होने के बाद में अगर कोई आपको गलत बता रहा है तो फिर उसमें आपको गिल्ट में जाने वाली कौन सी बात हो गई? आप खुद क्यों नहीं सोचते?
आप क्यों इतना परेशान या दुखी हो रहे हो? देखो, एक बात समझने की कोशिश करना कि दोनों तरफ से अगर कुछ चीज़ों को सँभालने की शुरुआत होती है ना, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी होता है। बट अगर एक कहे कि वो परेशानी को सुलझाने को तैयार है, दूसरा नहीं सुलझने दे रहा या सुलझने की कोशिश करता है, सुलझाने की कोशिश करता है, कोई बाहर का अगर इसे रोकता है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? एक्चुअल में कुछ और लोग भी हैं जो इन्हें बहुत अलग राय देते हैं और उस राय को मानकर ये चलते हैं। प्रभाव बहुत पड़ता है इन पर और लोगों का, और यही रीजन है कि रिश्ते मायने नहीं रखते। एक चीज बताऊं मैं आपको, अभी बता देती हूँ कि ये जो परिस्थिति चल रही है ना, इसको वैसे यथावत छोड़ो। इसे इसके बारे में दिमाग में बर्डन मत लो, अकेलापन मत रखो। यहाँ पर स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी चलाओ, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। समझना मेरी बात को, सुनना अच्छे से, आगे देखते हैं और गाइडेंस में क्या आता है। बट यहाँ अगर आप इस टॉवर वाले मोमेंट से बाहर निकलना चाहते हो ना, एक बात कह दूं मैं आपको कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, देखो, आपका ध्यान इस परिस्थिति से डिस्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका ध्यान भटकेगा इस बात से, ऐसे इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा। मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हाथ जोड़े हुए आपसे माफी मांगने के लिए सोच रहे हैं या सोचेंगे भविष्य में। ये देखना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हाथ जोड़े हुए हैं कि माफ कर दो, गलती हो गई, भविष्य में वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और शायद ये आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड आया है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना। यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार किया है। जैसे एक होता है ना कि पेरेंट्स को ये फील होना कि उनके पेट पर किसी ने चोट मारी। पता नहीं ये लाइन क्यों ऐसा आया दिमाग में, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स भी बहुत दुखी हैं कि उन्होंने, उनके बच्चों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। ये हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं मुझे। क्यों चिंता कर रहे हो आप? देखो, बुद्धि आएगी, समझ आएगी। कब तक किसी और लोगों के बहकावे में आकर अपनों को गलत ठहराएंगे या अपनों के साथ गलत करेंगे, है ना? ये देखो, ये और लोग भी शामिल है गाइस। परेशानी का सॉल्यूशन देखो, सच कहूँ ना कि अगर दो लोगों के बीच में हो ना, तो परेशानी का सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। और अब कोई तीसरा ही हस्तक्षेप करने लग जाए, मतलब जैसे ही कोई समझने की कोशिश में आता है ना कि चलो ये बंदा ठीक है, इनके प्रति गलतफहमी हुई होगी, वैसे ही कोई वापस से इनके दिमाग में कुछ ना कुछ भरने की कोशिश कर देते हैं। उल्टा वो और ज्यादा आपको ब्लेम में डालते हैं या आपको और ज्यादा गलत मानते हैं। कोई आपके रिश्तों में सच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गाइस। कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई कहते हैं ना विष डालना, विष फैलाना। द सन, आपकी इमेज पर भी बात आ रही है। हो सकता है कि बाहर आपके बारे में कुछ गलत चर्चाएं जा रही हैं, क्योंकि इसके पास में द थंडरबोल्ट का कार्ड, और आपको पता भी है, शायद आपने सुना भी है, और उसकी वजह से आपका दिल दुखता है, आपको रोना आता है कि अपने होकर कोई इतनी गलतफहमी में कैसे हो सकता है कि वो अपनों की इमेज बाहर जाकर खराब करे। आप इन सब से परे होना चाहते हो, है ना? क्योंकि सहन नहीं हो रहा अभी आपसे, सहन नहीं हो रहा, क्योंकि अलोन भी हो और सामने ही चीजें दिखती है ना, तो वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर है। इन चीजों से निजात मिल जाए या इनका कोई सॉल्यूशन हो जाए, कोई तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, और या फिर इन चीजों से एक डिस्टेंस हो जाए, ताकि मन को सुकून मिले, शांति मिले। पर ये आपके कंट्रोल करने से नहीं होगा। और यहाँ पर आ गया जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड आ गया गाइस। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस मामले में आपके साथ जस्टिस होगा। जो मैंने कहा ना
कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई आकर आपसे माफ़ी माँग रहे हैं। तो जैसा ये टॉपिक था ना कि अगर आपके प्रति किसी को गलतफ़हमी हुई है तो क्या उनको उनकी गलती का एहसास होगा या फिर वो गलतफ़हमी दूर होगी? डेफ़िनेटली होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। क्योंकि एक बार क्या है ना कि जैसा बताया ना मैंने कि हर कुछ समय बाद में आप कटघरे में होते हो, जहाँ पर आपको गलत ठहराया जाता है या फिर आपको ये बताया जाता है कि आप गलत हो या आपके प्रति गलतफ़हमी हो जाती है। तो इस चीज़ से हर बार के लिए ये पैटर्न ना चले, उससे आपको भी तो निज़ात मिलनी ज़रूरी है ना। तो अभी भले आपके लिए ये तकलीफ़दायक वाला समय चल रहा है, लेकिन ये समय आपकी लाइफ़ में इस परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा कि ये बार-बार आपको कटघरे में लाकर ना रखे या आपकी रिस्पेक्ट को बार-बार कम ना करे। बार-बार आपकी रिस्पेक्ट पर बात आ जाती है, बार-बार आपकी रिस्पेक्ट पर बात आ जाती है। ऐसा क्यों? कब तक चलेगा ये? ये पैटर्न खत्म होना भी तो ज़रूरी है ना, यहाँ पर जजमेंट यही कह रहा है। ये पैटर्न खत्म होगा आपकी लाइफ से और आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल आएगा, आपका कंट्रोल आएगा। ये देखो, किंग ऑफ कप्स, अपने पावर में वापस आ जाओगे। एक बार थोड़ा-सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो गाइस, ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। कोई नहीं समझ रहा ना, मत समझाओ उनको। अपने प्रमाण मत दो कि आप सही हो। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हीरा हो ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप हीरा हो। अगर कोई पत्थर समझ रहा है ना, उनको समय बताएगा कि कौन पत्थर है, कौन हीरा है। क्योंकि अभी की समझ क्या चल रही है पता है? कि कोई पत्थर को हीरा समझ रहा है और हीरे को ठुकरा रहा है। यही बात है ना, करेक्ट? यहाँ पर जजमेंट यही कहा जा रहा है। उसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत है क्या? हीरे को दुखी होने की ज़रूरत है क्या? समय आने दो गाइस। समय आने दो, हर परेशानी का अंत होगा और इस हीरे की भी कदर होगी, पहचान होगी कि कौन है और कैसे लोगों की वजह से इनके साथ गलत व्यवहार किया है। हम्म। अभी रोना आपका दिख नहीं रहा ना, एक समय ऐसा आएगा जो आपका ये रोता हुआ चेहरा है ना, ये इनकी नजरों से नहीं हटेगा। मतलब इनके दिमाग में ये चलता रहेगा कि आपको कितना रुलाया था एक समय में। वो फेस आपका जो वो चेहरा है ना, इनके सपनों में भी इनको खौफ देगा। क्योंकि एक बात पक्की है गाइस कि किसी निर्दोष इंसान को तकलीफ दी जाती है ना, और जब किसी को उस गलती का एहसास होता है तो वो चेहरा भुलाए नहीं भूल सकते कोई इंसान, और ये भूलेंगे भी नहीं। इनको गिल्ट होगा, भयंकर गिल्ट होगा। पेज ऑफ वैंड्स, आप तो ठान कर बैठे हो जल्दी से जल्दी इस परेशानी का अंत हो। देखो किस तरीके से कि मतलब इसके आगे तो लाइफ ही नहीं है। ये परेशानी खत्म होगी तो लाइफ में कुछ आगे अच्छा होगा। आप खुद स्टक हो गए इस सिचुएशन में, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना, तब आपको देखना आपकी लाइफ में किस तरीके से मिरेकल होता है या क्या चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। क्या कार्ड आया था? थंडरबोल्ट। और यहाँ पर द टॉवर का कार्ड। इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा आपको, यही बोल रही थी आपको। तभी आपकी लाइफ में अवेकनिंग होगी, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल में आएगी। हम्म। देखो एक कहानी सुनाती हूँ, इसको समझना कि एक साधु महात्मा होते हैं, वो गांव में रहते हैं, ठीक है। वो जिस जगह पर रहते हैं ना, तो लोग उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाहते थे कि वो वहाँ से निकल जाए, उनको काफ़ी अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं। इतना बुरा बिहेवियर करने के बाद में भी वो आदमी उस गाँव से नहीं जाता, वहीं रहते हैं, जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। एक बार कोई किसी ने पूछा उनसे, किसी आदमी ने पूछा कि आपका इस गांव में इतना अपमान हो रहा है, इतना अपमान होने के बाद में भी आप यहाँ रुके हुए कैसे हो? आप यहाँ से जाते क्यों नहीं? आपकी जगह कोई और होता ना, तो कभी का इस गांव को छोड़कर चला गया होता। साधु महात्मा कहते हैं कि उनको पता है कि अगर वो वहां से चले गए ना,
इस गांव का क्या हाल होगा, इस गांव में क्या परिस्थिति बनेगी। कि कुछ रीज़न है जो वो वहाँ पर रुके हुए हैं। उस दूसरे आदमी को ये बात समझ में नहीं आती, वो चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर उस साधु महात्मा को बहुत बुरा भला कहते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। सिचुएशन इस तरीके की कर देते हैं कि उनसे अपमान सहन नहीं होता, इतना बुरा अपमान करते हैं और उनको जाने के लिए बोल देते हैं क्लियर। वो साधु महात्मा कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हो तो वो वहाँ से जाने को तैयार है। वो जैसे ही वहाँ से जाते हैं ना, उनके गांव में गड़बड़ होना, गलत होना स्टार्ट हो जाता है और सबको महसूस होने लगता है कि वो साधु महात्मा जब तक थे ना, तब तक गांव में कुछ गलत नहीं होता था। लेकिन जैसे ही वो गए ना, तो गांव में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत होना स्टार्ट हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब तक कोई इंसान खुद संभालता है और सामने वाले को महसूस नहीं होता ना, तब तक उस इंसान के साथ गलत ही होता है। लेकिन जैसे वो अपनी कदर को समझता है, अपने स्वाभिमान को समझता है और एक्शन लेता है ना, तब लोगों को उनकी गलती का एहसास होता है। आपके साथ सिचुएशन यही है कि अभी आपकी कदर नहीं हो रही है या आपको गलत समझा जा रहा है, बट समय आने दो। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपको बहुत बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है या फिर किसी को छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना। काटना या तोड़ना परेशानी का सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता। जब परिस्थितियां कंट्रोल में होती है ना, जैसा कि यहाँ पर कंट्रोल में होती है ना, तब बहुत अच्छी बात है। अगर वो कंट्रोल में ना होना, तो वो कुछ समय के लिए समय पर छोड़ देनी चाहिए। जो यहाँ पर जजमेंट की बात करता है, एक डिवाइन टाइम की बात करते हैं कि भले ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, ये क्यों आया, आपकी कदर को बढ़वाने के लिए। चाहे एक बार आपकी इमेज पर फर्क पड़ा है गाइस, बहुत आपने न केवल अपनों से, बाहर से भी काफ़ी बुरे शब्द सुने होंगे, बहुत तकलीफ आपको बाहर के लोगों से भी मिली है। यहाँ पर ज़्यादातर समझ में आता है गाइस कि आपको बाहरी लोगों की वजह से कितना भोगना पड़ा है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि कंट्रोल से बाहर हो ना, थोड़ा यूनिवर्स पर सौंपो। अगर देखो बागडोर वो संभालेंगे ना, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। देखो, एक चीज सुनी होगी आपने, उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है ना। आपकी लाइफ में आपके लिए जजमेंट क्या आ रहा है, आपके साथ न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, आपको इतना प्रभावी कर दिया जाएगा, आपको इतना सुरक्षित कर दिया जाएगा कि देखना, अच्छों अच्छों को उनकी गलती का एहसास होगा और आपका समय ये कह सकते हैं कि आएगा, या आपकी लाइफ में इतना अच्छा होगा, आपका ध्यान ऐसा भटकेगा, इस टावर मूवमेंट से बिल्कुल ही आपका ध्यान भटक जाएगा। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा अच्छा होगा कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ जाओगे और इनको इनकी गलती का एहसास होगा। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि एक भिड़ंत चल रही है कि मैं सही हूँ, दूसरा कह रहा है सही नहीं हो, कि मैं गलत नहीं हूँ और दूसरा कह रहा है गलत ही हो। और जब आप इस बहसबाजी से निकल जाओगे ना, इस चीज़ से, इस परिस्थिति सिचुएशन से बिल्कुल खुद को अलग कर लोगे ना, तभी देखना आपकी लाइफ में क्या होता है। अब देखो ये द टावर का कार्ड और यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ आपकी इमेज को खराब किया गया था ना, मालिक देखो आपकी इमेज को कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा करते हैं। अगर आपको रेस्पेक्ट को लेकर दिक्कत है कि आपके स्वाभिमान पर बात आती है या फिर आपके मान सम्मान को काफ़ी ठेस पहुंचाई जाती है, आपको मैं एक बात कह दूं, लोग आपसे बड़े प्रभावित रहेंगे इन द नियर फ्यूचर। डिवाइन टाइम आपका चल रहा है गाइस, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है। आपको गिव अप नहीं करना है, बट सिचुएशन को कुछ समय के लिए मालिक पर छोड़ दो। यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करना है। स्ट्रैटेजी कभी कभी लाइफ की ऐसी ही चलती है कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, परिस्थिति से ध्यान हटाना होता है। यहाँ पर आपको परिस्थिति से ध्यान हटाने की बात कही जा रही है। कंफ्यूजन अभी भी है आपको, ये जिनके प्रति, जिनको भी गलतफहमी है ना आपको लेकर कंफ्यूजन है। जैसा बताया ना मैंने कि कई बार आपकी ओर ध्यान आता है कि नहीं ये सही है, ये जो कहते हैं ना सही है, क्योंकि इतना लंबा समय तक आपको जाना है गाइस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग करीबी भी है जो आपको बहुत गलत समझ रहे हैं।
बहुत गलत समझ रहे हैं। मतलब ये संभव कैसे हो सकता है गाइस, कि इतने सालों तक कोई आंखों के सामने रहने के बाद में भी उनको भापना नहीं, उनको समझना नहीं। मतलब सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, सच कहूँ ना, कि इतने साल देने के बाद में, चाहे ये भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बिना कहे समझ लेना चाहिए कि कौन कैसा है, क्योंकि व्यवहार व्यक्तित्व सबके सामने होता है। बट यहाँ एक सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोग मौके की ताक में भी रहे हैं, कि कुछ इनकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति बने, कोई ऐसा मौका मिले और उस मौके का वो फायदा उठाए, और उन्होंने उठाया है। आपकी कमजोर समय जब चल रहा था ना, उसका बड़ी कहते हैं ना शिद्दत से किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की है, जिससे ये तकलीफ आपकी बढ़ जाए। बट एक चीज कह दूं मैं आपको, कि कभी कभी क्या होता है कि गलत करने वाले ने तो गलत करने की मंशा रखी है, ये तो पक्का है, उनकी इंटेंशन पता चल गई। लेकिन आपकी लाइफ में आपकी किस्मत प्रबल है, आपके साथ अच्छा होने लिखा है, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। आपके कंफ्यूजन दूर होंगे गाइस, क्लियरिटी आपको मिलेगी किसी और को लेकर। आप सोच रहे हो ना किसी के प्रति कि गलतफहमी दूर होगी या नहीं होगी, आपकी गलतफहमी दूर होती हुई नजर आ रही है मुझे। मैं सच कह रही हूं, जजमेंट आपकी लाइफ में यही है। आपके मान सम्मान बढ़ेगा, आपको नेम फेम मिलेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आप खुश होते हुए नजर आ रहे हो। हम्म। और लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इनके आंखों पर से पट्टी जरूर उतरेगी गाइस, जरूर उतरेगी। और आप गलत ना हो, आपके प्रति जो गलतफहमी इनको हो रखे है ना, वो हटेगी गाइस। क्योंकि देखो एक बात तो पक्की है कि जो लोग भी इनको भड़काने की कोशिश करें, जिन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है ना, उन लोगों के बारे में भी इनको बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत कुछ पता चलने वाला है। और इनको बहुत जल्द पता चलने वाला है कि इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है या आपके प्रति इनको गलतफहमी हुई है। एक बात पता चल रही है कि इनका, जिन्होंने भी इनको भड़काया है ना, उनके प्रति इनका रवैया इतना बुरा रहने वाला है, या फिर इतना गुस्से में रहेंगे, मतलब उनको बख्शने वाले नहीं है। उनके कहते हैं ना कट्टर दुश्मन, अभी जो इनको हितैषी लग रहे हैं, या फिर अभी आपको भी लग रहा है कि ऐसे लोग इनके मित्र बने हुए हैं, वही मित्र अब इनको इतने शत्रु लगेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। शायद उनके साथ इनका मेल जोल कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आभास हो जाएगा कि उनकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया है, या फिर आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, कि चाहे आपके प्रति गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन फिर भी जैसे ये पहले वाला लगाव चाहते हैं या पहले वाली सिचुएशन चाहते हैं ना, वो सिचुएशन शायद आप में देखने को ना मिले। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपनी नज़रों में खुद को शर्मिंदा फील करना, वो चीज़ इनके साथ होगी, जो इनको गवारा नहीं करेगी कि आपसे उम्मीद की जाए, उतनी आपसे उम्मीद की जाए। तो वो चीज़ इनमें रहेगी, गिल्ट वाली फीलिंग जो है ना, इनकी नज़रों में आपको हमेशा देखने को मिलेगी गाइस। और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। चीज़ों में सुधार हो रहा है गाइस, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। इनको देखो गिल्ट, मैंने कहा ना भयंकर गिल्ट में जाने वाले हैं। एक एक चीज़ इनको याद आ रही है गाइस। देखो एक बात बताऊं, थोड़ी बहुत तो क्लियरिटी इनको है, थोड़ा बहुत अंदाजा है, भनक है इनको, आप सही हो, कोई और इंसान गलत है, लेकिन फिर भी एक जिद आ रही है इनके बीच में, या कोई इनको समझने का मौका नहीं दे रहा है। जैसे ही ये समझने लगते हैं ना, इनका दिमाग वापस वैसे ही उसी जगह पर ले जाते हैं। बट गिल्ट है, या होगा, कभी ना कभी तो होगा गाइस, ये पक्का है, ये पक्का है। कंफ्यूजन, ये देखो कंफर्मेशन कार्ड्स, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? कोई कान भर रहे हैं इनके, कान भर रहे हैं, सही गलत जो है ना वो समझने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही समझने लगते हैं ना, वैसे ही कोई इनको वापस बहकाने की कोशिश करता है, भड़काने की कोशिश करता है।
मतलब एक बात बताऊँ, ये जो भी इंसान इनको भड़काता है ना, ये अपने आप को बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है गाइस। जैसे इनके जैसा इनका हितैषी कोई नहीं है। अगर ये बाहर का भी है ना, तो ये इतना अच्छा बता रहा है अपने आप को कि मतलब ये इनके लिए जान तक देने को तैयार है। जैसे एक होता है ना कि इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर ले, कुर्बान होने को तैयार, हितैषी बताने की कोशिश में। और एक नंबर की छल कपटी इंसान है, मैं बता दूं आपको। ये इनका कोई ना कोई स्वार्थ है गाइस, या इनको इस बात से लेना देना नहीं कि किसी के घर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या किसी की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बैलेंस तभी आएगा जब आपके साथ जजमेंट होगा, और जजमेंट होने वाला है। इनसिक्योरिटी को त्याग दो। ये देखो, एक्चुअल में क्या है कि ये जो चीजें, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनना शुरू हुई थी ना, ये अचानक से नहीं बनी थी। किसी के दिमाग में आपको लेकर गलतफहमी का बीज जो है ना, वो बहुत पहले ही पनप चुका था। लेकिन धीरे धीरे, मोमेंट टू मोमेंट करके वो चीज़ सडन रूप से आपके सामने आई। ये मिस्टीरियस तरीके से पहले से ही बन रही थी परिस्थितियां। कभी बनी होगी, आपने इसको नज़रअंदाज किया है। सोचना, कभी नोटिस करना कि जिस इंसान को लेकर आपको सॉरी जिस इंसान को आपके लिए गलतफहमी है ना, उनका थोड़ा थोड़ा व्यवहार कुछ समय पहले आपके सामने आया होगा, ये सिचुएशन बनने से पहले। जब आपको पता चला कि इनको आपके लिए गलतफहमी हुई है, उससे पहले कईयों बार आपके सामने आया है, बट तब आप समझ नहीं पाए। और अभी आपको ये लग रहा है, ये याद आ रहा है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा उस टाइम इन्होंने ऐसा कुछ व्यवहार किया था, बट आप समझे नहीं, है ना। देखो, यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, किसी न किसी जरिए से कर रहे हैं गाइस। मतलब कि आपकी हीलिंग हो रही है। इस दुख भरी सिचुएशन में आप कैसे उभर कर बाहर आ रहे हो ना, ये आपका दिल जान और मालिक जानता है। ये देखो, ये कार्ड आना चाह रहा था, नहीं लिया, मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ पर देखो, टावर का कार्ड, उसके बाद में यहाँ पर कंफ्यूजन का, और यहाँ पर फेथ। फेथ किस बात की कि किसी ने आपको देखो पत्थर समझकर ठुकराया है, पर यूनिवर्स ऐसी ब्लेसिंग दे रहे कि बच्चा, आपको क्यों चिंता करनी। हीरे को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए कि वो हीरा है लेकिन उसे कोई पहचान नहीं रहा है। क्यों दुखी होना, आप हीरा हो। समय आपकी गवाही दे देगा, वक्त आपकी गवाही देगा। और वक्त जब गवाही देता है ना, वो बड़ी प्रभावी होती है, वो स्थायी होती है। वो जो सुख मिलता है ना, वो स्थायी होता है। वो कदर, रेस्पेक्ट और मान सम्मान जो मिलता है ना, वो स्थायी होता है। और ये चीज आपके साथ एक मॉरल फिर से लेकर आएगी। और यहाँ पर गाइडेंस है उस सबक को याद करना। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं अपने बच्चों के व्यवहार से, और उनके उन ऐसा फील हो रहा है कि उनके बच्चे आकर उनसे माफी मांगेंगे। ये आपको आशीर्वाद मिला है, आप दुआएं मांग रहे हो ना इस बात को लेकर। बहुत जल्द ये देखो आपको खुशी मिलने वाली है कि आपसे आकर माफी मांगी जा रही है। या अगर भाई बहन का रिश्ता है तो वो सुधरेगा। किसी को गलती का एहसास होते हुए क्लियर नजर आ रहा है गाइस, क्लियर नजर आ रहा है। थोड़ा धैर्य और पैशेंस रखने को कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग है जी आपके साथ। थोड़ा सा धैर्य रख लो, समय को जाने दो। और इस पर ध्यान मत रखो आप, क्योंकि ये ब्लेसिंग तो आपको मिलेगी ही, ये आशीर्वाद मालिक का आपको मिलेगा ही। आपकी बेगुनाही को साबित करना है ना। निश्चिंत रहो आप, किसी का कंफ्यूजन दूर होगा आपको लेकर। और ये जो सिचुएशन बार बार भोगनी पड़ती है ना, ये नहीं भोगोगे। धैर्य नहीं हो रहा, धैर्य नहीं हो रहा। एक तरीका बताऊं मैं आपको, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहे हो आप, आपका ध्यान इससे भटक नहीं रहा ना। उसके लिए मैं एक बात कहूँ आपको कि कुछ चीजें अगर आपको तकलीफ वाली बातें याद आ रही है ना, उसको भूल जाओ, भूल जाओ। अगर ये कहोगे कि मैम इतने महान नहीं बन सकते कि इतना अपमान सहन करने के बाद में या इतनी इंसल्ट झेलने के बाद में कोई इंसान एक ही बार में भूल जाए। भूलने का मतलब क्या है कि खुद को हल्का करो। कुछ चीजें मालिक पर सौंप दो कि मालिक, ये अत्याचार हुआ है या ऐसी गलत चीजें हुई है या कुछ लोगों ने इतना दिल दुखा दिया है, अब आप जानो, आप मेरे साथ न्याय करना। जजमेंट, आप मेरे साथ न्याय करना, आप मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर आना, मेरी कदर लोगों को करवाना। ठीक है,
आप बस उनको कहकर फ्री हो जाओ। ये बागडोर है ना, उनको सौंप दो। देखो, अगर हमारे लाइफ की बागडोर हमारे हाथ में हो ना, तो हमें स्ट्रेस करने की ज़रूरत होती है कि कल क्या होगा। लेकिन यही बागडोर हम मालिक को दे देते हैं, तो हमें क्यों स्ट्रेस करना, क्योंकि हम तो वैसे ही चलेंगे जैसे वो हमें चलाने की कोशिश करते हैं, या हमें मार्गदर्शन जैसे वो देंगे ना, हमें तो वैसे ही चलना है। और हम जब उनके कहे अनुसार चलेंगे तो हमारी लाइफ में गलत होना ही नहीं है। और जिन्होंने हमें गलत समझा है, उनको उनकी गलती का एहसास होगा। आज नहीं तो कल वो आकर माफ़ी मांगेंगे। पर अगर वो अपनी ओर से आकर माफ़ी मांगे और अपनी ओर से अगर उन्हें हमारे बारे में क्लियरिटी मिलती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। ये वो पैटर्न का अंत कर देगी जो बार बार आपको भोगना पड़ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करना गाइस। यहाँ पर थोड़ा समय जो आपसे धैर्य नहीं बंध रहा है, वहां पर मालिक कह रहे हैं थोड़ा समय बच्चा, धैर्य रख लो। हमेशा के लिए जड़ से ये परेशानी खत्म हो जानी है ना। अपनी समझ को बढ़ाओ। और डिस्ट्रैक्ट जैसा मैंने कहा ना, कैसे करना है। आपको खुशी किस बात से होती है, आपका दिल कैसे खुश होता है? किसी से बात करने से, कोई आपका अपना होगा, कोई फ्रेंड होगा, उनसे बात करने से, या अपना मनपसंद काम करने से, या आपको खाना बनाने का शौक है, या कुछ क्या पसंद है आपको? जो पसंद है ना वो करने की कोशिश करो, है ना। खुद को मनाने की कोशिश करो कि ये सिचुएशन तो चलती रहती है हर किसी के लाइफ में, मुझे थोड़े ना इसमें दुखी होकर रहना है या स्टक होकर रहना है ना। इस परेशानी में एक अच्छा प्यारा वाला योद्धा बनकर निकलो, इसे एडवेंचर के रूप में लो। और ये यूनिवर्स का प्यारा बच्चा जो हीरा है, जिसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, उनको खुश रहने की आवश्यकता है, वो खुश रहने के हकदार है ना। तो बस यूनिवर्स का प्यारा सा बच्चा बनकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बीती चीज़ों को भूलो, अपने आप सुधार होगा, ये देख लेना। जजमेंट का कार्ड आना, बैलेंस का कार्ड आना, ये फेथ का कार्ड आना, और यहाँ पर द सन एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन देता है गाइस, बहुत बड़ी कंफर्मेशन, कि जिसने भी दिल दुखाया है आपका, उनको उनकी गलती का एहसास होगा, गिल्ट होगा, भयंकर गिल्ट होगा। जो आपके साथ दोबारा ऐसा बिहेवियर ना करे, या आपके साथ ऐसा व्यवहार ना करे, ये बहुत ज़रूरी है ना। ये आपको भी समझना चाहिए, ठीक है। खुश रहो, मुस्कुरा दो, तय हो गया ना परेशानी का अंत होना। हाँ, खुश रहो, विजडम रखो अपने में। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल करना। जो लोग हमारी कदर नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमारी कदर करवाना, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखना, और हमें हमारे मान सम्मान की हमेशा रक्षा करना, ठीक है ना। और हमारे प्रति जिनको भी गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी भी दूर करना, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।